प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप यह जो प्रश्न देख रहे हैं बेटा, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा उसका कर्ण 17 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बेटे सबसे पहले हमें क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर बेटे एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, अब हम इनके नाम दे देते हैं। लिखा हुआ है ए, है ना, मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं क्या, सी। ठीक है। अच्छा बेटा, मैं इसको बता दूं कि देखो, समकोण त्रिभुज कैसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 अंश हो। ठीक है, जैसे ये रहा। ठीक, ये कैसा है? 90 अंश है। कितना है? 90 अंश है। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है। अच्छा, इसके जो कोण बिंदु है बी, इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण है। क्या है? ये कर्ण। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना। ठीक है, और अगर कोई वीडियो में डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बी के सामने जो रेखा जा रही है, भुजा जा रही है, क्या है? वो कर्ण है। तो ये कर्ण हमारी कितनी दी हुई है? 17 सेंटीमीटर। कितनी भुजा है? 17 सेंटीमीटर। ये दो भुजा तो दी नहीं हुई है ना, तो हम इसको मान लेते हैं क्या? एक्स, और इसको मान लेते हैं वाई। अच्छा, ये मैंने कर्ण तो बता दी, लेकिन ये भुजा कौन सी है ये तो समझ लीजिए। ये भुजा है हमारी लंब। क्या है? लंब। तो मैं यहां को लिख दूंगा, यहां पर इसको लंब, और इसको, ये होता हमारा आधार, है ना, आधार। ठीक है बेटे, इससे आपको चीज समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम दोबारा प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा उसका कर्ण 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, है ना, हमने कर्ण को भी बता दिया। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? देखो, मैं यहां पर आपको बता दूं। यहां पर देखिए आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई, गुणा ऊंचाई। अब देखो, ना तो आधार है हमारे पास, ऊंचाई माने ना ही लंब है कुछ नहीं, है ना। तो ये तो हमने माने थे। ठीक है, हमें क्या है, अगर मेरे पास आधार होता और ऊंचाई होती तो हम क्या करते कि त्रिभुज जो क्षेत्रफल था आसानी से उसको ज्ञात कर लेते। जब है ही ना तो भैया कैसे ज्ञात करें? ठीक है, अब हम देखो कैसे ज्ञात करेंगे। हम इसको पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ज्ञात करेंगे। ठीक है, कैसे? यहां पर देखिए, यहां लिख देंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, हमें आधार भी मिलेगा और ऊंचाई मिलेगी। ठीक है, दोनों चीज मिलेंगी। देखना, इस समय आधार हमारा क्या है? एक्स है, और ऊंचाई हमारी कितनी? वाई है। ध्यान रखना बेटा। ठीक है, अब देखिए, देखो हम क्या करेंगे। पाइथागोरस क्या कहती है? सबसे पहले कहता है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग। ठीक है, फिर बराबर होता है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देना, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या? आधार का वर्ग, और प्लस में लंब का वर्ग। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट लिख दिया है। ठीक है बेटे। अच्छा, आगे देखिए, क्या कर्ण हमारे पास क्या है? यहां पर देख सकते हैं आप, त्रिभुज में कितना है? 17 सेंटीमीटर, है ना। ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। आधार क्या हमारे पास? आधार है हमारे पास एक्स, तो इसके ऊपर एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। और लंब कितना हमारे पास? वाई, तो इसके ऊपर स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, आगे देखिए कि 17 का वर्ग क्या होता है? 17 की जब 17 में गुणा करेंगे बेटा, तो कितना आएगा? 289 आएगा। कितना आएगा? 289 आएगा। ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, और ये वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये हमने क्या करा? अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, आधार और जो लंब था उसकी भुजा हमने निकाली, कितनी? 289। ठीक है, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या बचा? परिमाप बचा है। अभी हमारे पास क्या बचा है? परिमाप बचा हुआ है। तो हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहां पर लिख देंगे त्रिभुज का परिमाप। क्या लिख देंगे? त्रिभुज का परिमाप। और त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ? 40 सेंटीमीटर। लेकिन भैया त्रिभुज का परिमाप होता क्या है? त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। भैया तीन भुजा कौन कौन सी है? एक एक्स है, एक वाई है। यहां पर मैं बता दूं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता मतलब एक एक्स है, एक वाई, एक 17 है। योग माने जोड़। तो बेटा यहां पर हम लिख देंगे क्या?
यहां पर लिख देंगे 17 प्लस के x प्लस के y, भाई तीनों भुजाओं का योग होता है, बराबर में 40। x प्लस के y बराबर 40, ये रहे। 17 को बेटा इधर पक्षांतर करना, क्या हो जाएगा, माइनस के 17 हो जाएंगे, भाई चिन्ह बदल जाएगा। और x प्लस के y बराबर, इसको जब इसमें से घटाएंगे, ठीक है, या थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा हमारा 23। भाई 40 में से 17 घटाएं, कितना बचेगा, 23। ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब इतना करने के बाद में, ठीक है, हमें क्या करने पड़ेगा, दोनों ओर हमें वर्ग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, आप इसको बेटा अच्छे से समझ लेना, समझ लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, तो मैं देखो नीचे जगह नहीं है पेज पे, दूसरा पेज ले लेता हूं। ठीक है, ठीक है, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, दोनों वर्ग तो मैंने कर दिया, लिंक करेंगे कैसे, ये देखिए यहां लिख देंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर थोड़ा ऊपर कर दूंगा स्क्वायर, और यहां हो जाएगा हमारा 23 का होल स्क्वायर, माने सभी वर्ग लगा देंगे। दोनों ओर का मतलब है दोनों तरफ ने क्या करा, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, मैं थोड़ा इसको बेटे सेट कर लेता हूं। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब देखिए ये बन गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, माने याद है ना आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। लेकिन यहां पर बस क्या है, a के स्थान पर x है, तो चीज वही रहेगी। क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, ए बी माने एक्स वाई। और भैया 23 का वर्ग क्या है, होता है 529। क्या होता है, 529। अब देखो सरल कर देंगे, हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy बराबर 529। और बेटे एक छोटी सी बात देखना, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, देखो यहां पे देखो कहा गया, ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का मान कितना था, 289। कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का मान कितना था, 289 है ना। तो हम यहां पर इसके स्थान पर लिख देंगे क्या, 289। ठीक है, इसको ज्यों का त्यों भी लिख देंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ तो भी जाएगा। अब देखिए इतना हो गया, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। अब देखो बेटे क्या करेंगे कि 2xy बराबर 529। ठीक है, और संख्या को संख्या पास भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा 289। 2xy बराबर बेटे देखना, 9 में से 9 गए 0, यहाँ ढाई ले लेंगे, 12 12 में से 8 गए तो कितने बचे, 4। यहाँ पे जब एक गया इधर गया तो 4, 4 में से 2 गए तो 240 बचे। और एक्स वाई हो जाएगा हमारा 240 बट्टी में हो जाएगा 2। ये 2 कहां से आए, यहां से। ठीक है, 2 कहां से आए, यहां से हमारे 2 आ गए। ठीक है, अच्छा जी, ये देखना 2 का भाग इधर लगा देना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ना जाने की 0, माने 2 का भाग 240 में लगा तो 120 बार गया। और एक्स वाई बराबर क्या है, 120 आ गया। कितना है, 120। भैया पूछा क्या था, पूछा था हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बताया था, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो भैया एक बार लिखना चाहूंगा जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखना 1/2 तो ये रहे, आधार कितना हमारे पास, आधार माने x था, है ना, और एक ऊंचाई कितनी थी, y थी। तो भैया यहां देखना, ओ सॉरी गुणा लगा देना यहाँ पे। ठीक है भाई, गुणा का चिन्ह है। तो देखना 1/2 ये रहा, x और y की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा। थोड़ा मैं समझा रहा हूँ, मुझे पता है आपको अच्छे से आता है। ठीक है, वीडियो बड़ी हो रही है, माफी चाहता हूँ, लेकिन आप भाई जो बच्चे नहीं आते, जिन बच्चों को नहीं आता वो तो अच्छे सीख ही जाएंगे। तो देखना यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और xy का बेटा मान क्या आया है, 120। ठीक है, 2 का भाग इधर लगा देना, कितनी बार जाएगा, 60 बार। कितनी बार जाएगा, 60 बार। तो कितना आया हमारे पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 60 सेंटीमीटर आया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। समझे नहीं समझे, और यही प्यारे बच्चों क्या हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बेटा मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और 6 नंबर का प्रश्न आप अच्छे से इसको तैयार कर लेना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और प्रश्न में। जय हिंद।